ने बुलाया था और वो वहाँ पे गई है, और उसके बाद वहाँ जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया लोगों के ऊपर, गैसेस फेंकी गई हैं, पत्थर और ईंटें मारी गई हैं, ये तो अपनी जगह है। लेकिन वहाँ पे ये पहली दफ़ा हुआ है जनाब चेयरमैन कि जब लोगों ने गिरफ्तारी दे दी तो उसके बाद उन्हें मारा जा रहा है। वो जो तवनगर थे ना वहाँ पे, सारी दुनिया ने टीवी पे देखा, एक टिकटॉक का वो स्टार है, उसको उसने दे दी गिरफ्तारी। भाई जब पुलिस नॉर्मली ये काम नहीं करती कि कोई अगर गिरफ्तारी दे दे तो वो ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं, जो मुकदमा बनाना वो बनाते रहते हैं। लेकिन आपने कल देखा होगा परसों कि जब उसने गिरफ्तारी दे दी तो उसको सारे अपनी तवनगरी बहादुरी उस पर दिखा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। पुलिस नॉर्मली ऐसा नहीं करती। मुझे कभी लगा कि ये कहीं टाइगर फोर्स जो नई बनी है वो पुलिस की वर्दी में तो नहीं है, और कुछ लोग वर्दी में नहीं भी थे जो ये काम कर रहे थे। तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यो कमेटी को मुशाहिद साहब भेज दिया है, ह्यूमन राइट्स को उन्होंने डिमांड की थी, परवेज साहब ने बात तो थोड़ी जी वो ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेज दिया, अच्छा किया आपने। ये भी हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि देखें ना, इतना यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हुई हैं कि जनाब पत्थर आए थे, वो पत्थर आए थे उसमें फाइलें पड़ी हुई थी, ये नहीं बता रहे, सरकारी फाइलें, वो सरकारी गाड़ी थी, वहाँ पुलिस वाला खड़ा देख रहा था, उसके सामने सारी वारदात हो रही थी। और फिर आप तो ये कह ही नहीं सकते, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं। वो है ना कि इद्दाए पैरवी इब्ने मरियम, और तू देख अपनी कोनियां जिनसे टपकता है लहू, और जालिमों के वास्ते ज़ेबा नहीं है शोर शैन। कल जो कहते थे यजीद व शिमर कहते हैं हुसैन, आप कैसे ये बात कर सकते हैं। ये कल की बात है, आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने पीटीवी पे हमला किया, और उसके बाद ये मैं अपने पास से कोई बात नहीं कह रहा। आज के जो सदर मुमलिकत और वजीर आजम साहब हैं, उनकी वीडियो कॉल मौजूद है, वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, वाह 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 बड़ा अच्छा हुआ है, ये रिजाइन देगा, फलाना होगा। यार आप क्या बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पत्थर थे, पत्थर नहीं थे। वो मुसद्दिक मलिक साहब ने सारी बात कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने उसका एहतराम किया, आप कहते हैं ना बड़ा एहतराम करते हैं। और फिर यह है कि ये अजीब व गरीब लोग हैं कि मरियम ना बोले तो कहते हैं बोलती नहीं है, बोलती है तो इनके सारों की कल बोलतियां बंद हुई थी। आपने देखा कैसे इनके बुरा हाल था, इनके चेहरों के तासुरात, जो इनके सो कॉल्ड कुछ सैकड़ों इन्होंने तर्जुमान रखे हुए, उनको तनख्वाहें भी देते हैं, अल्लाह जाने, हम तो किसी का नाम भी नहीं जानते, पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। तो बात यह है, इस बात उसकी गाड़ी को जिस तरह से तोड़ा गया मरियम नवाज की, जनाब चेयरमैन, ये कोई मजाक बात नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो मुकदमा भी कोई नहीं दर्ज किया, इन्होंने पुलिस वालों को मारा, उसकी आज भी वीडियोस मौजूद है, एसएसपी को लिटा के मारा है इन्होंने। ये सारा कुछ हुआ ना जनाब चेयरमैन, ये मैं को हवाई बातें नहीं कर रहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। एक पुरअमन वो मॉब था, वो जा रहा था, जाहिर है नवाज शरीफ की बेटी निकलेगी तो उसके साथ लोग तो फिर आएंगे ना। ये कोई उस्मान बुज़दार तो नहीं है जो अकेला जाएगा और अकेला ही जाना है, इंशाअल्लाह ताला, फिक्र नहीं करे। अब लोग शोक जो है ना वो जी, मैं 2-4 मिनट दे दें बस, मैं ख़त्म कर दूंगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज की गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं थी, वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी जनाबे वाला। जनाबे चेयरमैन, एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी के शीशे को अगर तोड़ा जाता, और सारी दुनिया ने देखा, मतलब दुनिया की कौन सी पुलिस ऐसी होगी कि जो पत्थर मार रही है, कभी लीडर की गाड़ी पे इस तरह से किसी लीडर की गाड़ी पे नहीं मारे गए। इमरान खान को कितने पत्थर मारे गए, आरिफ अलवी को कितने पत्थर मारे गए, कितने दफा उनको जेलों में डाला गया। आप देखिए कि बड़े बड़े इज्जतदार लोग उनको हथकड़ियां ला के बड़े खुश हो रहे होंगे। और खुश कौन हो रहा होगा, जो कहते हैं मैं फलां को अपने हाथों से फांसी दूंगा। ये भी हमने पहली दफा सुना, किसी लीडर ने आज तक ये नहीं कहा। तो जब स्टेट ऑफ माइंड ये हो कि मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा, तो फिर लोगों को हथकड़ियां ही लगा के पेश किया जाएगा ना। वो सियासी लोग थे,
हमारे दौर में भी लोग पकड़े जाते थे, 2 घंटे बाद हम छोड़ दिया करते, कह देते थे अगर वो कहीं पकड़े भी जाए। 14 दिन का उनका रिमांड हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस को जनाब चेयरमैन इस हाउस के मेंबरान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। ये कोई मजाक बात है? बात क्या थी? आपने बुलाया ना, वो खुद से तो नहीं गई मरियम नवाज साहिबा, या तो खुद से जो। अच्छा, ये इनको अंदाज़ा नहीं है पब्लिक की ताकत का, अब हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। देखें ना, मरियम नवाज खाली मरियम नवाज नहीं है, वो PMLN की लीडर है, वो मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी रजिया सुल्ताना है, कभी रानी की झांसी है, कभी वो मोहम्मद की उम्मत है, कभी जुलाखा की बेटी है। इतने आराम से आप समझ रहे थे कि जनाब वो अकेली आएगी। क्यों आएगी अकेली? जो अकेले आते हैं वही अकेले जाते हैं। अकेली अकेली कभी दोबारा बुला के देखो, इससे ज्यादा आएंगे। जो नहीं पहुंचे थे वो भी पहुंचेंगे। और ये एक सोच है जनाब चेयरमैन, वो है ना कि ये जवां आग जो हर शहर में लहराई है, तीरगी देख के इस आग को भाग उठी है, और कब तक इससे बचाओगे तुम अपने दामा? ये जवां आग जला देगी तुम्हारे ऐवां, और ये जवां फिक्र तुम्हें खून न पीने देगी। गासिबो अब न तुम्हें चैन से जीने देगी, और कातिलो राह से हट जाओ कि हम आते हैं, अपने हाथों में लिए सब्ज अलम आते हैं, और तोड़ देगी ये जवां फिक्र हसारे जिंदा। जाग उठे हैं मेरे देश के बेकस इंसान। मैं सिर्फ ये गुजारिश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जनाब आप नोटिस लें, जिन लोगों को ना हक जेलों में आज डाला हुआ है इन्होंने, आप नोटिस लें इस बात का कि उस पुलिस ने कैसे लोगों पे लाठीचार्ज किया है। आप नोटिस लें इस बात का कि किस तरीके से जब लोगों ने गिरफ्तारियां दे दी तो उन्हें गाड़ी में डालते हुए इस बेदर्दी के साथ पीटा गया। कभी माजी में इस तरह से हुआ है? तो जनाबे वाला, और फिर मरियम की गाड़ी जिसका हमने फोरेंसिक काफ़ी हद तक करा लिया है, वो जनाबे वाला न पत्थर है न ईंट है, उसमें 2 मोटे मोटे लगे हुए हैं, वो एक भी शीशा नहीं है उसमें, वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है। ये हम इमेच्योर लोग नहीं है, वरना हम बहुत सारी बातें कर देते, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हम करेंगे। और इसका मुकदमा जो है, अगर परवेज़ रशीद पे मुकदमा दर्ज हो सकता है तो इमरान खान पे क्यों नहीं हो सकता? इनके खिलाफ तो सारे मुकदमे दर्ज हो गए जो हमारे लोगों के नाम थे, जिसमें सेनेटर भी थे, सारे डेमोक्रेट्स थे बड़े बड़े, लेकिन जो हमने दरख्वास्त दी है वो खाली दरख्वास्त है। ये कौन सा मतलब? क्या हमारे दौर में क्या नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए? आज ये इंसाफ हो रहा है, ये तरीके इंसाफ है, ये साफ चली शफाफ चली है। ये तो कुछ और ही नजर आ रहा है। ये घबरा गए हैं क्या? घबराने की जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम वो लोग नहीं हैं, हम आपको अपना दुश्मन नहीं समझते, हम उस तरह से नहीं करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग ही नहीं है, और हमारे अंदर तहम्मुल है, बर्दाश्त है। इधरा सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। लेकिन हमारे कायदे ईवान साहब ने जो कहा ना, जो पत्थर थे, वाह वाह वाह, अरे भाई पत्थर थे तो 126 दिन याद करो ना मेरे भाई। अपने लीडर की जो ऑडियो कैसेट्स हैं वो सुन लेना, तो आपको कभी ये बात करनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और अगर कोई भी करेगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। ऐसी बात मत करें। एक तो जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तमाम सियासी कारकुनों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। किसी के भी खिलाफ, कोई भी किसी भी पार्टी को, मैं आज भी कहता हूँ कि सियासी कारकुन उसकी इज्जतों को इस तरह से नहीं उछालना चाहिए। और मरियम नवाज जो है वो एक खातून है, वो नवाज शरीफ की बेटी है। अभी तो नवाज शरीफ नहीं आया है, तुम अभी से कांपने, तुम अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। तो जिस दिन नवाज शरीफ आ गया तो उस दिन तेरा क्या बनेगा कालिया। थैंक यू। सेनेटर सज्जाद तूरी साहब।
नहीं, माइक उन्होंने, सेनेटर फैसल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। सबको जी टाइम दूंगा, फिर उसके बाद आज घर जाऊंगा। बस हौसला रखें, एक दूसरे का सुन लिया करें जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है सर कि ये कैसे हो सकता है कि आम आदमी के लिए अलग कानून हो और कुछ ख़ास के लिए अलग कानून हो। जब जब इदारों ने इनको बुलाया, ये इदारों पर हमला आवर हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला, उसकी तारीख़ को दोहराया गया, बजाय इसके कि अपने सवालात के जवाब दें। आम मुजरिम जो होता है उससे सवाल किए जाते हैं, वो उन सवालों के टेक्निकल जवाब देता है, नहीं देता तो उसके साथ क्या होता है ये सबके सामने है। लेकिन कुछ खवास हैं जो बजाय इसके कि सवाल का जवाब दें, वो इदारों पर हमला कर देते हैं। तो ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए कि इनके लिए अलग कानून हो और आम आदमी के लिए अलग कानून हो। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, मॉडल टाउन का ये वाक़या, हमारा तहरीक इंसाफ का जो धरना था, उस पर जो इन्होंने पुलिस के थ्रू आंसू गैस और फायरिंग की, जिसमें लोग शहीद हुए, जो पूरी रात 31 अगस्त को यहाँ पार्लियामेंट के सामने जिस तरह से तहरीक इंसाफ के पुरअमन लोग, जिसमें बच्चे थे, जिसमें बुजुर्ग थे, जिसमें फैमिलीज थी, पुरअमन थे, उन पर पुलिस के साथ एक रियासती दहशत गर्दी हुकूमत ने इख्तियार की, उसके मुर्तकब हुए और हमारे लोगों को, हमारे वर्कर्स को, अवामी पार्टी के तारुल कादरी साहब की पार्टी के वर्कर्स को और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उसमें जान से उन्हें हाथ धोना पड़ा और शहीद हुए हमारे वर्कर्स। तो ये वाक़यात उन्हें याद नहीं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की छतरी के नीचे मत बैठें, आप गलत कह रहे हैं। ये आपके सारे लोग मुल्क से फरार हैं, बाहर हैं, वो लोग आते नहीं, इश्तिहारी हैं, पूरा पूरा टब्बर बाहर है, खानदान के खानदान बाहर है। यहाँ सिर्फ वो हुकूमत करने आते हैं और हुकूमत करके लूट मार करके चले जाते हैं। तो ये स्टेज ड्रामा पूरा था, इस पे इंसाफ होना चाहिए। देखना चाहिए कि आम आदमी किस तरह से जाता है, उसे उठा के ले जाते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन खवास हैं जो आते हैं पूरे मजमे के साथ, शान और शौकत के साथ बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, बजाय इसके कि टेक्निकल चीज़ों के जवाब दें। पथराव का एक प्लान बनाया इन्होंने, स्टेज किया पूरा, हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये पूरा ड्रामेटाइज था। हमला करना, जनाब चेयरमैन, उधर 20-20 मिनट उन्होंने बात की है, मैं ख़त्म करने लगा हूँ। हमला करना इनका पुराना वतीरा है। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है कि झूठ से लेके ये पथराव तक का सफ़र, इदारों पर हमले करने का ये जो सफ़र है, ये सबके सामने है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यानी कि सियासी इंतकाम जिसकी ये बात करते हैं, वो सियासी इंतकाम क्या था कि जब पनामा पर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई तो इन्होंने उन पर मुकदमा कर दिया। 1 साल अदालत में मुकदमा चला उस पे कि ना वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, बाहर की हलाल कमाई पाकिस्तान लेकर के आए, बैंकिंग चैनल से लेके आए, एक पाकिस्तान पैसा लेकर के आए, उस पे मुकदमा चलता रहा। 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी और अदालत से सुरखरू निकले, सादो रमीन डिक्लेयर हुए। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो थी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये नहीं है। यहां तो हमारे अपने सिटिंग वज़रा जिन्हें आपके सामने पेश होते रहे, उन्हें बुलाया, वो गए, इस्तीफा दिया, वजारत छोड़ी, इम्पार्शल हुए। आपके सामने है पंजाब में सिप्तान खान, हमारे पीटीआई के बहुत पुराने मियाँ वाली के एक पुराने लोगों में से, जबरदस्त हमारे लोगों में से, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, इस्तीफा दिया, पेश हुए। अलीम खान आपके सामने मिसाल है, वो पेश हुए। इस हाउस में कुछ लोग हैं जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, तहकीकात के लिए पेश हुए। तो ये कहना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उसकी डेफिनेशन वो है जो आपने इमरान खान साहब के साथ किया था। और दूसरी बात आखिरी, ये कहते हैं मुकदमात बनाए। हमारे धरने के दौरान हमारे सैकड़ों लोगों पर मुकदमे बने, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे बने, जिसमें हमारी लीडरशिप पे भी मुकदमे बने। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इमरान खान पर भी मुकदमे बने, जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, इसलिए कौम को गुमराह ना करे। मैं ये कहता हूं कि ये कानून अलग नहीं हो सकता इनके लिए, इस चीज का नोटिस लिया जाए कि कैसे फर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो पार्टी है जिसने 22 साल सड़कों पर जद्दोजहद की। जो जो हमारे साथ चीजें हुई वो थी आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जिस तरह अब पता चलता है वर्कर्स के अंदर जो आपने जुल्म सितम पुलिस के थ्रू किया। हम गुजरांवाला पहुंचे लाहौर से, वो काफिला लेकर लाहौर से, जायज डिमांड्स थी, नहीं पूरी की, 1 साल कहते रहे, हर दरवाजा खटखटाया, हर जगह गए, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन का फोरम इस्तेमाल किया, कोर्ट्स का फोरम इस्तेमाल किया, हर जगह दरवाजा खटखटाया। जब इंसाफ नहीं मिला तो हमने कहा कि हम आ रहे हैं एहतजाज करने। 4 हलकों की बात की थी। गुजरांवाला हमारा कंटेनर पहुंचा, पुलिस की गाड़ियों पे खड़े होकर नून लीग के लोगों ने हमारे कंटेनर पर पथराव किया था, हमारे लोग जख्मी हुए थे। इमरान खान उस कंटेनर में मौजूद थे। ये कहते हैं इमरान खान पे नहीं, इमरान खान पे जितना पथराव, जितनी तशद्दुद आपकी पुलिस ने, उस दौर की पुलिस ने किया, वो सबके सामने है। और इन्होंने जिस पुलिस वाले ने गैर कानूनी ऑर्डर्स बांधने से इनकार किया था, आपने उसको पुलिस से हटा के निकाल दिया था। ये आपको याद नहीं है? तारीख सबको याद है। थैंक यू। सेनेटर उस्मान खान काकड़।